आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज DEF के, यानी त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। यानी कि दो त्रिभुज हैं ABC, जिसमें ABC और DEF दो त्रिभुज हैं जो आपस में सिमिलर यानी कि समरूप हैं, जिसमें ABC का जो क्षेत्रफल है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और DEF का जो क्षेत्रफल है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसमें EF इक्वल टू 15.4 यानी 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है इसमें। तो सबसे पहले चूंकि क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं। चूंकि ABC सिमिलर है त्रिभुज DEF के, ये हमको दिया है। अब एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। जो कि EF हमको दिया हुआ है, BC हमको फाइंड करना है। BC ABC की भुजा है, EF जो है DEF की भुजा है। तो ये हो जाएगा BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF। तो इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन EF की वैल्यू क्या है, 15.4 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो EF की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 15.4 का होल स्क्वायर। अलग अलग से भी स्क्वायर कर सकते हैं हम। यहाँ पे BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू ABC का एरिया यानी क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 64 और जो DEF का एरिया यानी क्षेत्रफल है वो 121 दिया हुआ है। तो ये किस संख्या का वर्ग है ये आप देख लीजिए। ये हो जाएगा 8 अठाई 64 होता है, यानी 8 8 जा 64 होता है। तो यहाँ पे 8 इसको हम लिख सकते हैं, 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 121 को 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर 8 अपॉन 11 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो दोनों का स्क्वायर माना जाएगा। इस 64 अपॉन 121 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों वर्ग जो हैं इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा BC अपॉन 15.4 इक्वल टू 8 अपॉन 11। ये वर्ग कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड है तो केवल ये बचेगा BC अपॉन 15/4 इक्वल टू 8 अपॉन 11। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 BC इक्वल टू 15.4 इंटू 8 और BC इक्वल टू हो जाएगा 15.4 इंटू 8 और ये इंटू में है 11 तो इधर जाएगा तो डिवाइडेशन में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो BC इक्वल टू आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। अतः BC इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी तरह इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है एक समलंब ABC यानी एक चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज ABCD, जिसमें AB समांतर है DC की। ये AB जो है समांतर है DC के, AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण हैं AC और BD ये परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB इक्वल टू 2CD हो, AB इक्वल टू 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। AOB और COD इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में जिस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का रेशियो हमको ज्ञात करना है उन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में। चूंकि कोण OAB बराबर कोण OCD होगा, कोण OAB देख लेते हैं, कोण OAB बराबर कोण OCD होगा। ये अंतः एकांतर कोण है। एकांतर कोण की डिफिनेशन से ये दोनों कोण आपस में इक्वल होंगे, जहां AB समांतर है DC के और AC जो है एक तिर्यक रेखा है। इसी तरह चूंकि कोण OBA बराबर होगा कोण ODC के, कोण
OBA बराबर होगा कोण ODC के। इस कोण के ये कोण बराबर होगा, ये भी अंतः एकांतर कोण की परिभाषा से बराबर होगा, जहां AB समांतर DC है तथा यहाँ पर DB एक तिर्यक छेदी रेखा है। यहाँ फर्स्ट नंबर पे AC जो था वो तिर्यक रेखा था और यहाँ पे DB या BD एक तिर्यक रेखा है तथा AB समांतर DC है। इसलिए एकांतर कोण की डिफिनेशन से कोण OBA बराबर कोण ODC हो जाएंगी। अब एंगल, ये कोण आपस में बराबर हो गए और ये कोण आपस में बराबर हो गए, तो एंगल सिमिलरिटी से त्रिभुज AOB सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज COD के। अब हम इनके एरियाज का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, यानी त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज COD का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन DC का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन DC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इन दोनों के क्षेत्रफलों के रेशियो को। तो AB इक्वल टू, चूंकि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए AB इक्वल टू 2DC हमको दिया हुआ है, तो AB की जगह पे हम 2DC लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2CD या 2DC अपॉन CD का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 4 अपॉन 1। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू 4 अपॉन 1 हो जाएगा, यानी त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के इन दोनों के क्षेत्रफलों का रेशियो जो है 4 अपॉन 1 हो जाएगा। आइए बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है संलग्न आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, त्रिभुज ABC और DBC। त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC, यानी आधार एक ही है इन दोनों त्रिभुजों का, एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। यदि AD BC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ये जो AD है इस BC को पॉइंट O पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO अपॉन DO होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। हमको दिया है एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC एवं DBC हैं। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। अब हम रचना कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें अपने से कुछ रचना करेंगे। AE लंब BC खींचते हैं, यानी BC पर हम AE एक लंब डालते हैं। A पॉइंट से E पॉइंट तक AE एक लंब डालते हैं BC पर, एवं DF लंब डालते हैं इसी आधार BC पर। चूंकि दोनों त्रिभुज जो हैं एक ही आधार पर बने हुए हैं, तो एक लंब AE हो जाएगा और एक लंब ये DF हो जाएगा। अब त्रिभुज AEO एवं त्रिभुज DFO में त्रिभुज, ये रचना हम इसलिए कर रहे हैं चूंकि हमको लास्ट में प्रूफ करना है AO अपॉन DO, AO अपॉन DO इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनके AO अपॉन DO के अनुपात के बराबर होना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है। तो त्रिभुज AEO लेते हैं, त्रिभुज AEO ये वाला त्रिभुज लेते हैं और DFO ये वाला त्रिभुज लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में हम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा कोण AEO इक्वल टू कोण DFO हो जाएगा। कोण AEO इक्वल टू कोण DFO, ये दोनों हमने चूंकि लंब खींचा है तो ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। चूंकि AE लंब है BC पर यहाँ पर और DF लंब है BC पर, तो ये कोण AEO इक्वल टू कोण DFO इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों कोण आपस में 90 डिग्री यानी इक्वल हो जाएंगे। अब कोण AOE इक्वल टू कोण DOF, कोण AOE इक्वल टू
कोण DOF, ये दोनों कोण अब हम देखते हैं। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से आपस में बराबर हो जाएंगे। ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण की डिफिनेशन से इक्वल हो जाएंगे। इसलिए एंगल सिमिलरिटी से ये दो कोण हमको इक्वल मिल गए, तो एंगल सिमिलरिटी से त्रिभुज AEO सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज DEFO के। अब चूंकि त्रिभुज AEO सिमिलर हो गया त्रिभुज DFO के, तो हम सिमिलर होने की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर ये सिमिलर हो गया तो इसकी जो भुजाएं हैं आपस में समानुपातिक होंगी या समान अनुपात में एक दूसरे को विभाजित करेंगी। तो ये हो जाएगा AE/DF इक्वल टू AO/DO, यानी AE/DF इक्वल टू हो जाएगा AO/DO। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब चूंकि हमको प्रूफ क्या करना है हम ये देख लेते हैं। प्रूफ करना है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO/DO हमको प्रूव करना है। तो चूंकि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल टू हो जाएगा 1/2 BC इंटू AE अपॉन 1/2 BC इंटू DF, यानी त्रिभुज ABC के अकॉर्डिंग हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, त्रिभुज DBC के अकॉर्डिंग त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। चूंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू लेंथ, यानी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2। आधार क्या है दोनों त्रिभुजों का? BC है, और ऊंचाई जो है एक की ऊंचाई हो जाएगी AF हो जाएगी, और एक की ऊंचाई जो है ये DF हो जाएगी। तो एक की ऊंचाई AE हो जाएगी और एक की ऊंचाई DF हो जाएगी। चूंकि हमने ये दोनों त्रिभुज लिए हैं, तो इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी और इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी, और आधार जो है BC है इन दोनों त्रिभुजों का। तो 1/2 BC इंटू AE को हम लिख सकते हैं AE, यानी टोटल हम AE को 1/2 BC इंटू AE भी लिख सकते हैं, और तो 1/2 BC, या फिर ऐसे कर सकते हैं 1/2 BC यहाँ भी है, 1/2 BC यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा AE/DF। यहाँ पे आप इजली समझने के लिए ऐसा मान लीजिए कि 1/2 BC यहाँ भी था, 1/2 BC यहाँ भी था, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हमारे पास केवल बचा AE/DF, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे AE/DF इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको? AO/DO। तो AE/DF जो दिया हुआ है उसकी जगह पे हम AO/DO लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO/DO। यही हमको प्रूफ करना था इसमें। अब 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है दो त्रिभुजों को, यानी सर्वांगसम प्रूफ करना है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान दिए हुए हों, तो हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। और सबसे पहले माना त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के, यानी त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के, तथा उसका क्षेत्रफल भी समान हो, यानी उन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल टू CA अपॉन RP का होल स्क्वायर। लेकिन एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ PQR इक्वल टू x वर्ग मात्रक हम मान लेते हैं, क्योंकि दोनों जो क्षेत्रफल हैं वो आपस में इक्वल यानी कि बराबर दिए हुए हैं दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हम मान लेते हैं x वर्ग मात्रक। तो ये हो जाएगा AB अपॉन P, इसकी इक्वल टू हम लिखते हैं x, चूंकि इन
त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम यक्स मान रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो भी यक्स है और पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है वो भी यक्स है, यक्स वर्ग मात्रक है, दोनों का इक्वल है तो यक्स यक्स डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा इधर, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, बी सी इक्वल टू इसी में मल्टीप्लाई होगा तो क्यू आर स्क्वायर, सी ए इक्वल टू आर पी का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आर पी स्क्वायर। तो या फिर हम इसका इन सभी टर्म्स का स्क्वायर हटाते हैं तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, सी ए इक्वल टू आर पी। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब हम त्रिभुज लेते हैं, किस त्रिभुज को हमको सर्वांगसम प्रूफ करना है। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, चूंकि ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, सी ए इक्वल टू आर पी, यानी ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू आर पी, या कि पी आर हमको इक्वेशन फर्स्ट से दिया हुआ है। इसलिए साइड सर्वांग समता प्रमेय से ये जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। आइए बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी एवं सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एवं एफ है। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसकी भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है, यानी ए बी का मध्य बिंदु डी, बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का या सी ए का मध्य बिंदु एफ दिया हुआ है। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो मिड पॉइंट मिल रहे हैं, ये तीनों मिड पॉइंट मिलके एक और त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज डी ई एफ। तो हमको त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब देख लेते हैं इसको। त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी क्या क्या हमको दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी एवं सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं, जो एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज डी ई एफ। चूँकि हम जानते हैं बच्चों, चूँकि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा होता है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा डी एफ अपॉन बी सी, यानी डी एफ अपॉन बी सी इक्वल टू हो जाएगा डी ई अपॉन ए सी, डी ई अपॉन ए सी। ये और ये इसके संगत ये और इसके संगत ये हो जाएगा ई एफ अपॉन ए बी, ई एफ अपॉन ए बी। यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा होता है। तो ये हो जाएगा डी एफ अपॉन बी सी इक्वल टू डी ई अपॉन ए सी इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी। जब डी एफ लेंगे तो उसके रेशियो में बी सी लेंगे, जब डी एफ लेंगे तो उसके सम्मुख जो है समांतर, उसकी सम्मुख भुजा लेंगे बी सी, और जब हम ई एफ लेंगे तो ए बी लेंगे, और जब हम डी ई लेंगे तो फिर ए सी लेंगे उसके रेशियो में। इक्वल टू उसका आधा होता है 1/2, उसका तीसरी भुजा का आधा होता है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। साइड, अब हम यहाँ पे देखते हैं साइड सिमिलरिटी से, यानी साइड समरूपता से त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। अब हम इसके क्षेत्रफल को देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अतः ये जो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी का रेशियो का अनुपातिक रूप होगा वो 1/4 होगा, यानी त्रिभुज
DEF का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 या 1:4 हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका 6 नंबर क्वेश्चन में है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत जो मध्यिकाएं होती हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना दो समरूप त्रिभुज ABC एवं PQR हैं जिनकी मध्यिकाएं क्रमशः AD एवं PM है। ABC की मध्यिका AD है और PQR की मध्यिका PM है। चूंकि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि यह दो त्रिभुज आपस में समरूप हों, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हमको दिया हुआ है। अब हम चूंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर यानी समरूप दिए हुए हैं, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये हम देख लेते हैं। अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है उसके लिए। अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो कोण A = कोण P हो जाएगा, कोण A = कोण P हो जाएगा, कोण B = कोण Q हो जाएगा, कोण C = कोण R हो जाएगा। तथा अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं जो हैं समानुपातिक होंगी यानी समान अनुपात में एक दूसरे को विभाजित करेंगी। तो ये AB/PQ = BC/QR = CA/RP हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, इसको फर्स्ट। अब चूंकि AB/PQ = BC/QR = CA को देख लेते हैं। ये जो CA है, CA को हम लिख सकते हैं 2BD। ये जो CA है इसको हम लिख सकते हैं 2BD, और जो ये QM है, सॉरी RP है, ये जो RP है इसको लिख सकते हैं 2QM। ये इसका 2 गुना होगा, इसकी भुजा का ये इस भुजा का ये 2 गुना होगा। BD यानी 2BD = हो जाएगा AC और 2QM = हो जाएगा PR। तो हम CA की जगह पे AC = लिख सकते हैं 2BD और RP = लिख सकते हैं 2QM। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं BD/QM। इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। क्योंकि इसका रीजन क्या है, चूंकि D BC का और M QR का मध्य बिंदु है। ये जो D है ये BC का और M जो है इस QR का मिड पॉइंट है, इसलिए 2BD हो जाएगा। CA को हम 2BD लिख सकते हैं और RP को 2QM लिख सकते हैं। अब त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में। अब त्रिभुज हम ले लेते हैं ABD एवं PQM में, जो हमने मध्यिकाएं खींची हैं उसके साइड वाला, एक साइड वाला त्रिभुज लेते हैं दोनों त्रिभुजों का। तो त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में कोण B = कोण Q, इक्वेशन फर्स्ट से हम देख सकते हैं कोण B = कोण Q। इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो कोण B = कोण Q हो जाएगा। AB/PQ = BD/QM हो जाएगा, इक्वेशन हम सेकंड से देख सकते हैं। तो यहाँ पे लग जाएगा साइड एंगल साइड समरूपता यानी सिमिलरिटी से ये भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ABD सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज PQM के। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हो गए, जब ये त्रिभुज आपस में सिमिलर हो गए तो इनकी भुजाएं जो हैं आपस में समानुपात में एक दूसरे को विभाजित करेंगी। तो ये हो जाएगा AB/PQ = AD/PM। AB/PQ जो रेशियो होगा AB/PQ का वही रेशियो होगा AD, ये जो मध्यिकाएं हैं दोनों की, AD/PM। चूंकि हमने यही दो त्रिभुज लिए हैं तो AB/PQ = हो जाएगा AD/PM। इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब देखते हैं, हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ABC/एरिया ऑफ PQR = हो जाएगा AB/PQ का
होल स्क्वायर। इसको 5th नंबर इक्वेशन दे देते हैं। अब हम 4th नंबर इक्वेशन में देखते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए डी अपॉन पी एम। तो ए बी और पी क्यू की जगह पे हम ए डी और पी एम लिख सकते हैं। तो इस ए बी और पी क्यू को कैंसिल करके इसकी जगह पे हम इक्वेशन 4 से लिख सकते हैं ए डी अपॉन पी एम। तो ये हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रहेगा। एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम का होल स्क्वायर। अतः यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इनकी संगत मध्य, अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत जो मध्यिकाएं होती हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी जब दो त्रिभुज समरूप होंगे, हमने यहाँ पे सिमिलर प्रूफ किया है इन दोनों त्रिभुजों को। अगर ये त्रिभुज दोनों समरूप होंगे और ये बड़े वाले त्रिभुज ऑलरेडी हमको समरूप दिए हुए थे, तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत जो मध्यिकाएं हैं तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के इन दोनों मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग आपस में बराबर हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया इस तरह से। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हमको प्रूफ करना है कि किसी वर्ग की, कोई वर्ग है, उसकी किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसी वर्ग के किसी विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें एक वर्ग ABCD बना लेते हैं। माना ABCD एक वर्ग है जिसका विकर्ण AC है। AC जो है एक, इस ABCD का AC एक विकर्ण है। वर्ग की भुजा AD पर, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है जो वर्ग होता है उसकी किसी भुजा पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज। तो वर्ग की भुजा AD पर बना समबाहु त्रिभुज एक EAD है, EAD। ये हो जाएगा इस त्रिभुज की, इस भुजा AD पर एक त्रिभुज बना हुआ है समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। EAD एक समबाहु त्रिभुज है एवं उसके विकर्ण AC पर एक त्रिभुज बनाएंगे हम। तो AC पर बना समबाहु त्रिभुज FAC है, FAC है। इसकी भुजा पर एक त्रिभुज बनाते हैं EAD और इसके विकर्ण पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हो जाएगा FAC या CFA या CAF। तो उसके विकर्ण AC पर समबाहु त्रिभुज FAC बने हैं। उसकी भुजा पर एक त्रिभुज बना है और उसके विकर्ण पर एक त्रिभुज बना है। अब चूंकि हम जानते हैं बच्चों, दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। यानी कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं तो यहाँ समबाहु त्रिभुज होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं ऑलरेडी आपस में इक्वल होती हैं। इसलिए वो त्रिभुज जो होते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। हम जानते हैं चूंकि दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं तो जो ये वर्ग की भुजा पर बना है एक त्रिभुज और जो वर्ग के विकर्ण पर एक त्रिभुज हमने बनाया है वो आपस में समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज EAD सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज FAC के। अब सिमिलर होने के लिए उसके क्षेत्रफल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। जब ये सिमिलर हो जाएगा तो क्षेत्रफल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं ये हम देखते हैं। चूंकि वर्ग की भुजा पर बना क्षेत्रफल जो है उसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का आधा होता है, ये हमको प्रूफ करना है। इसलिए ये हो जाएगा एरिया ऑफ EAD अपॉन एरिया ऑफ FAC इक्वल टू AD अपॉन AC का होल स्क्वायर, AD अपॉन AC का होल स्क्वायर, AD अपॉन AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AD को रहने देते हैं और AC को हम लिख सकते हैं AD रूट 2। चूँकि AC
एक विकर्ण है तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है वर्ग की भुजा गुणे 2। अब वर्ग की भुजा जो है वो AD है, इस त्रिभुज में भी एक भुजा जो है वो AD है वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा इंटू √2 होता है। तो वर्ग की भुजा AD है तो AD इंटू √2 लिख देंगे AC की जगह पे, चूंकि AC एक विकर्ण है। तो ये हो जाएगा AD अपॉन AD इंटू √2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एरिया ऑफ EAD अपॉन एरिया ऑफ FAC इक्वल टू 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, ये √2 और इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 के बराबर। ये है एरिया ऑफ EAD अपॉन एरिया ऑफ FAC इक्वल टू 1/2 हो गया। अब ये जो एरिया ऑफ FAC है इसको इधर साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ EAD इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ FAC। इस तरह ये प्रूफ हो गया कि जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया कि किसी वर्ग की भुजा पर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बनाए गए क्षेत्रफल का आधा होता है। ये जो है वर्ग की भुजा पर बना हुआ क्षेत्रफल है और ये वर्ग के विकर्ण पर बना हुआ क्षेत्रफल है। वर्ग की भुजा के क्षेत्रफल का आधा होता है वर्ग के विकर्ण पर बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार दिए हुए हैं कि D भुजा जो है BC का मिड पॉइंट है। तो त्रिभुजों ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा बच्चों, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो इसमें C नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4/1 या 4:1। चूंकि रीजन देते हैं हम, चूंकि त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज BDE के, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है और हम जानते हैं कि दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप BDE के त्रिभुज BDE के समरूप हो जाएगा, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन BD का होल स्क्वायर। अब AB को हम लिख सकते हैं 2BC अपॉन BD का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2/1 का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इसलिए इन दोनों समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो 4/1 हो जाएगा। यहाँ पे AB इक्वल टू 2BD हमने क्यों लिखा? चूँकि AB इक्वल टू 2BD हो जाएगा, क्यों? चूँकि D जो है AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AB इक्वल टू 2BD हो जाएगा। AB जो है BD को दो बराबर भुजाओं में विभाजित करेगी, तो 2BD इक्वल टू AB हो जाएगा। AB की जगह में 2BD लिख देंगे। इसलिए इस तरह से इसका जो रेशियो है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का रेशियो जो है 4/1 हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 या 4/9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों D नंबर 16:81 या 16/81। चूंकि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ होता है उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजाएं क्या दी हुई हैं दोनों त्रिभुजों की?
4/9, 4/9 हमको दिया हुआ है उनकी संगत भुजाएं। तो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है सदैव उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनके अनुपात का वर्ग क्या हो जाएगा, 4/9 हमको संगत भुजाएं दी गई हैं तो इन दोनों का वर्ग कर देना है हमको। तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 या 16/81 हो जाएगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।